गुड इवनिंग हिमांशु। चलिए देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिएगा और थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रही है ममता? सभी को स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? ओके, फिर से ज्वाइन करिए जिनके साथ प्रॉब्लम हो। खुद के साथ धोखा मत कभी करना, ठीक है। जितना एक्चुअल बता देना कितना आपके पास आया हुआ है, जो भी आपका सोल्यूशन है तो उसके हिसाब से बताया जाएगा क्या करो आप, क्या ना करो, क्या गलती कर रहे हो, ठीक। चलिए, 10 सर्विसेज, ध्यान से देखना। 10 सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं, मतलब हम यहाँ से इंटरनेट के थ्रू क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। गलत मत करना, पहले बता दे रहे हैं। बहुत लोग गलत यहाँ पे दे रहे हो। कुछ लोग, कार्तिकेय आपका सही है, कुछ लोग सही बताए हो और उस पहले ऊपर चले गए आंसर, ठीक है। नेहा आपका भी सही है, सौम्या सही है, सत्यम सही है, रमा वेरी गुड सही है, ऋषिता गुड सही है आपका, वेरी गुड सही है। ऋषभ गलत है, अमित सही है, ब्रजेश सही है, सुशील सही है, वीरेंद्र गलत है, शुभम। सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे और अपना कितना सही हो रहा है वो देखते भी जाइएगा, ठीक है। उसी हिसाब से आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसके हिसाब से। ज्यादातर आंसर आंसर्स क्या है, आप कट रही है क्या? ज्यादातर आंसर में बी आ रहा है, देख लेते हैं क्या है। सी भी आ रहा है, मतलब आई थिंक बहुत लोग गलतियां कर रहे हैं ना। एक ही तो सही होगा। देखिए, अच्छा बताइए, फाइल ट्रांसफर। फाइल ट्रांसफर सभी लोग जानते हैं, एफटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। फाइल ट्रांसफर का मतलब होता है जब किसी को फाइल सेंड कर रहे हो। डाउनलोडिंग करने का मतलब होता है, डाउनलोडिंग करने का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर ही होता है, डाउनलोडिंग। और अपलोडिंग का मतलब भी होता है फाइल ट्रांसफर ही कर रहे हो आप यहाँ पे। ये बिना इंटरनेट का तो नहीं हो पाएगा। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग बिना इंटरनेट का नहीं हो पाएगा, ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही मेरी? मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर है, आ गई, ओके। चलिए, इसके बाद रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर में एफटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है जिसका पोर्ट नंबर 2021 होता है, याद रखना इस चीज के बारे में, ठीक है। और रिमोट लॉगिन हम जो टेलनेट प्रोटोकॉल होता है उससे करते हैं, उसका पोर्ट 23 होता है। रिमोट लॉगिन बिना इंटरनेट का नहीं हो सकता। रिमोट लॉगिन का मतलब होता है कहीं बाहर रख, कहीं दूर से, किसी डिफरेंट लोकेशन से किसी कंप्यूटर को एक्सेस करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोट लॉगिन बोलते हैं। जैसे आप कहीं बाहर से अपने घर के कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हो तो रिमोट लॉगिन है, बिना इंटरनेट का नहीं होगा, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, एमएस वर्ड यूज करना। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के लिए क्या चाहिए? रेनू अब सही है। एमएस वर्ड के लिए क्या इंटरनेट चाहिए? आप लोग खुद बताइए। नहीं ना? तो ये इंटरनेट की सर्विस नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल करना है तो बिना आप इसके नहीं कर सकते हैं। थोड़ा जल्दबाजी मत दिखाइए। ये जो गलती यहाँ पे कर रहे हैं, पेपर इसलिए करवाया जा रहा है कि गलती यहाँ पे जो कर रहे हैं वो ना करिए, ठीक है। चलिए, हो गया। तो आपका मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आज नहीं दूंगा यहाँ पे, टाइम मैं सोच रहा हूँ जल्दी से फिनिश भी हो जाए, ठीक है, आपका प्रॉपर टाइम में हो जाए। तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। पहला दूसरा चौथा कौन सा? ऑप्शन बी सही है, ठीक है। और जिनका ना हो, ठीक है, जिनके साथ प्रॉब्लम हुई, जिनका गलत हुआ, वो लोग जरूर ध्यान दें, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे आप। एक एक को पढ़िए, टाइम दीजिए, कोई जल्दी यहाँ पे नहीं है, मैंने बताया बहुत टाइम होता है। देखिए, विच टाइप ऑफ, इसको पढ़िए, बताइए आंसर क्या होगा। आप ही लोग पढ़िए पहले, क्योंकि पढ़ना आपको है, हमें तो पढ़ना नहीं है एग्जाम में। सौम्या वेरी गुड, अदिति वेरी गुड, ऋषिता गलत हो गया, रमा यश गुड, मानसी गुड, शुभम
गुड। हाँ रमा सही है, गुड, वेरी गुड। अरविंद सही है। नेहा सही है। सुशील सही है। राज सही है। गलत है सत्यम। ब्रजेश सही है। विवो किसका है, वो भी सही है। हिमांशु सही है। नीलेश गलत है। ऋषिता आप सही है। ये गलती मत करिए प्लीज आप लोग, ठीक है। जल्दबाजी मत करिए ना। और मैं तो कहूंगा पूरा टिक करने के बाद एक बार मैच करके तब हमारा सीट पे फिल करिएगा। अमित गलत है। सॉलिनी सही है। रवि सही है। जिनका नाम मैं देख पा रहा हूँ ऊपर चला जा रहा है तो परेशान नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये क्या बोला है, व्हाट टाइप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर अलाउ यू टू एक्सेस द वेब। वैसे वेब एक्सेस की बात करता तो वेब तो सब एक्सेस करते हैं, एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है, सर्च इंजन वहां पे यूज होता है, लेकिन हार्डवेयर की बात किया है तो क्या होगा, मॉडम। मॉडर्न ही हार्डवेयर है, बाकी सब तो सॉफ्टवेयर है। बाकी सब क्या है आपके सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ पे वैसे भी आप गेस कर सकते थे, मॉडर्न ही सही होना चाहिए। मॉडर्न का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। क्या होता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ना। सॉरी यहाँ पे एक मिनट। मॉड्यूलेशन और क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन। ध्यान देना यहाँ पे, डी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। दिस इज मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। चलिए, विथ द ईमेल वी कैन अटैच द फाइल। विथ द ईमेल वी कैन अटैच द फाइल। ईमेल के साथ हम फाइल अटैच कर सकते हैं। नॉट मोर देन वन, एक से ज्यादा नहीं। नॉट मोर देन टू, दो। क्या आंसर आ रहे हैं, यस यस सही है। नेहा कार्तिकेय इसके ऊपर चला गया कई लोगों का, ठीक है। अदिति गलत है। जिन्होंने ए बोला बिल्कुल गलत है। रमा, क्यों एक ही अटैच कर सकते हैं क्या आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो। रेनू सही है। शुभम सही है। राज सही है। विनय सही है। ऋषिता गलत है। अटैचमेंट तो मैंने वो पढ़ाते वक्त भी बताया था ये चीज यहाँ पे कि आप चाहे जितनी फाइल क्या कर अटैच कर लो, लिमिटेशन नहीं थी यहाँ पे। लेकिन मैक्सिमम कितना मैंने बताया था, साइज बताया था ना, साइज 25 MB। जीमेल की साइज बताया था 25 MB। फाइल चाहे जितनी हो, फाइल चाहे दो हो, चार हो, छह हो, 10 हो, लेकिन 25 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या सही होगा, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। जीमेल सब सबका अलग अलग होता है। जीमेल जो सॉफ्टवेयर है, जो जीमेल सॉफ्टवेयर है उस पे हम मैक्सिमम 25 MB का जो अटैचमेंट फाइल है वो सेंड कर सकते हैं। 25 MB से ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन नंबर ऑफ फाइल की बात अगर पूछ रहा है तो कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। अब ये 25 MB चाहे एक ही फाइल हो चाहे 10 फाइल हो यहाँ पे, ठीक है। हम्म। चलिए, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम देखी है। अभी तीन ही क्वेश्चन हुआ है, ठीक। अनसॉलिसाइटेड मेल ना, अनसॉलिसाइटेड ई का कॉमर्शियल ईमेल आईडी कॉमनली नोन एज। यस वेरी गुड। अदिति, सौम्या, ऊपर किसी चला गया, रेनू सही है। मानसी सभी का सही है। वीवो, क्या नाम उसने ज्वाइन किया करो आप। शुभम सही है। अमित गलत है। ब्रजेश सही है। राज सही है। सत्यम सही है। ऋषिता सही है। गुड। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये देखिए, जो ये आपके पास कहने का मतलब अनसॉलिसाइटेड का मतलब यहाँ पे हो गया जिसमें वायरसेस वगैरह हो, जिसमें क्या हो, वायरसेस वगैरह हो, मेलवेयर्स वगैरह हो। वो ईमेल कहाँ आती है, स्पैम में आती है, या उसे हम जंक फोल्डर कहते हैं, स्पैम फोल्डर कहते हैं, ठीक है।
ट्रेस नाम का फोल्डर होता है, उसमें सभी की सभी डिलीटेड मेल्स आती हैं। क्या आती हैं? डिलीटेड मेल्स आती हैं, ध्यान देना। और फेवरेट में क्या आता है? जो आप सिलेक्ट करते हो जिसपे स्टार लगा होता है ना, स्टार रेड का एक उसमें स्टार रेड लगा होता है, स्टार रेड का मतलब फेवरेट आपके। तो आप स्टार रेड मार्क कर देते हो यहाँ पे। यार थोड़ा सा मार्कर सही नहीं लग रहा है यहाँ पे आज, ठीक है, मतलब पेन जो है। तो स्टार रेड अलग अलग होता है। इनबॉक्स क्या होता है? जहां पे सारी इनकमिंग मेल्स होती हैं, ये इनबॉक्स होता है। आउटबॉक्स क्या होता है? जहां पे सारी सेंड करी गई मेल होती हैं। एक होता है सेंड बॉक्स, ध्यान से सुनना, एक सेंड बॉक्स होता है, एक ड्राफ्ट होता है। तो अगर ईमेल सेंड हो चुकी है सक्सेसफुली तो किस बॉक्स में होती है? सेंड बॉक्स में होती है। अगर ईमेल सेंड नहीं हुई अभी किसी वजह से, बस बनाकर रख दी गई, तो कहां पे होगी? ड्राफ्ट में आपको मिलेगी। तो ड्राफ्ट होता है एक फोल्डर जिसमें सारी क्रिएटेड इमेज होती है, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे कुछ, चलिए 1 मिनट थोड़ा वेट करिएगा, ये कुछ प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि जो इनबॉक्स होता है, ये जो इनबॉक्स होता है, आउटबॉक्स होता है, सेंट होता है, ड्राफ्ट होता है, और साथ ही साथ ट्रैश होता है और स्पैम होता है। इनके बारे में जानकारी रखिएगा। ट्रैश में सभी डिलीटेड मेल्स होती हैं, स्पैम में वायरस या मेलवेयर से अफेक्टेड मेल होती हैं, इनबॉक्स में सभी इनकमिंग मेल्स होती हैं, आउटबॉक्स में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, सेंड बॉक्स ड्राफ्ट का, जितनी भी ईमेल गई है यहाँ से वो सब आउटबॉक्स में होता है। जो ईमेल सेंड हो चुकी है वो सेंड बॉक्स में रहेंगी, और जो ईमेल अभी सेंड नहीं हुई है किसी वजह से वो ड्राफ्ट में रहेंगी। ठीक है, ये याद रखना आप इस चीज को यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी तो आपको यहाँ पे लेनी ही पड़ेगी, मतलब इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सभी का सही था ऑलमोस्ट, सभी ने आंसर सही दिया था, स्पैम स्पैम ही सभी ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे when when sending an email the line describes the content of the message, मतलब जो आपका कंटेंट है उसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है, बता रहा है कि ये कंटेंट होगा। यस, वेरी गुड टू ऑल। ऋषिता सही है, सौम्या, रमा सही है, हाँ शालिनी, राज, राज गलत है, ममता सही है, अरविंद सही है, शुभम सही है, नीलेश सही है, सही है, अदिति सही, सभी का सही है। सब्जेक्ट ना, डिस्क्राइब कौन करता है? सब्जेक्ट करता है। यहाँ पे कौन करता है? सब्जेक्ट करता है। इसका मतलब है क्या लिखा गया है हमें कौन बताता है? सब्जेक्ट ही तो बताता है, ठीक है। कंटेंट तो होगा नहीं, कंटेंट हम खुद ही बात यहाँ पे करें। टू के अंदर रिसिपेंट होता है जिसके पास मेल जाना होता है, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है जिसे डुप्लीकेट कॉपी भेजनी पड़ती है, वो सीसी के अंदर भी लिखा जाता है, ठीक है। चलिए ये भी ऑलमोस्ट सभी का सही है। ओ एल एक्स इज अ टाइप ऑफ ई कॉमर्स मॉडल। ओ एल एक्स क्या है? ये कौन बोल रहा है यहाँ पे? विनय गलत है, रेनू गलत है, जिसको गलत मैं वही बोल रहा हूँ, नेहा सही है, सब ब्रजेश, सभी का सही, मैं नाम नहीं लिया हूँ, सबका सही है, ठीक है। हाँ रमा सही है, कोमल, नहीं नहीं गलत है क्या, ध्यान से सुनना। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इसका आंसर आपका सही होना चाहिए। मैं हमेशा से बोलता हूँ, या तो आपको कोई चीज आएगी या तो आप सीखोगे, दो ही मोटो लेके चला करो। या तो पेपर में वो आपको क्या होगा, आ रहा होगा, या तो आप वहां से सीख के जाओगे ना, ये मत सोचना कि प्रॉब्लम है। देखो ये सीसी सीसी पूछ रहे हो, चलो। टू के अंदर क्या होता है, ध्यान से मैं एक इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। टू के अंदर क्या होता है कि जिसके पास मेल भेजना होता है, मेन मेन जो रिसिपेंट होता है वो होता है इसके अंदर, ये इसके अंदर कौन है? मेन रिसिपेंट। रिसिपेंट का मतलब जिसके अंदर जिसके पास मेल जानी है। सीसी के अंदर वो रिसिपेंट होता है, सेकेंडरी रिसिपेंट होता है जिसके पास डुप्लीकेट कॉपी जानी है, डुप्लीकेट कॉपी जानी है। लेकिन सीसी के अंदर होता है कार्बन कॉपी। इसका मतलब है यहाँ पे सीसी के अंदर अगर पास करोगे तो मेन रिसिपेंट को पता चल जाएगा कि उसकी कॉपी आपने किसको भेजी हुई है, ठीक। अगर बीसीसी लिखते हो तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यहाँ पे ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। इसका मतलब इसके अंदर भी डुप्लीकेट कॉपी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन मेन रिसिपेंट को पता नहीं चलेगा कि कॉपी किसके पास भेजी गई है। ये होता है। सब्जेक्ट डिस्क्राइब करता है कंटेंट को, इसके बाद यहाँ पे आपका कंटेंट होता है, ये फिर सेंड बटन होती है, अटैचमेंट होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। एक बार जाके देख लेना।
अब बात करता हूँ OLX की, बहुत डिटेल बताया गया है यहाँ पे, जब भी एग्जाम्पल। B2C में कौन कौन से आ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। B2C का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर, अब बिजनेस टू कंज्यूमर में क्या होगा, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट है, वो एक बिजनेस है, हम डायरेक्टली वहां से सामान खरीद रहे हैं, तो हम किस कैटेगरी में हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर है। जी कार्तिकेय सही है, हिमांशु सही है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अमेजॉन हो जाएगा, ठीक है, जहां पे डायरेक्टली कस्टमर जा रहा सामान खरीदने के लिए। फ्लिपकार्ट जैसे हो गया आपके पास, फ्लिपकार्ट में सबका नाम ले ले रहा हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ सारी चीजें, यहाँ पे पेन थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जितने भी आप शॉपिंग साइट, स्नैपडील, मिंत्रा, जाबांग, जो भी आप यूज करते हो, ठीक है, सारी चीजें क्या है, B2C में आ जाएंगी, जहां से कस्टमर डायरेक्टली सामान खरीद रहा है। B2B का मतलब होता है जहां पे एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से बातें कर रहा है। जैसे जो होलसेलर है, वो मैन्युफैक्चरर सामान खरीद रहा है, तो वो भी बिजनेसमैन, वो भी बिजनेसमैन। होलसेलर से रिटेलर सामान खरीद रहा है, रिटेलर भी बिजनेसमैन, होलसेलर बिजनेसमैन, ठीक है। इसका मैंने एग्जांपल दिया था, या तो Alibaba.com, एक आपका वेबसाइट है Alibaba.com, ये किसका एग्जाम्पल था, B2B का था। तो अभी अभी के लिए तो याद रख लेना, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सारा B2B। अब यहाँ मैंने बताया था ये C2C का मतलब, जैसे आपके पास कस्टमर एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर से सामान खरीद रहा है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। जैसे OLX पे क्या होता है, हमारा सामान होता है, हम ही बेच रहे होते हैं, हमारे जैसा कोई खरीदने वाला होता है। या क्विकर है यहाँ पे ना, या ईबे एक था, ईबे भी लिखवाया गया था, पे इटसी लिखवाया गया था। ये ईबे और ओलेक्स याद रखना, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, C2C ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या मॉडल होते हैं। C2B में आपकी फ्रीलांसिंग आ जाती है। जितने फ्रीलांसिंग का मतलब होता है, जहां पे आप क्या करते हो, किसी के लिए काम करते हो ऑनलाइन। जैसे बताया था यहाँ पे अपवर्क बताया था, ये क्या बताया था आपको, अपवर्क बताया था। ये एक आपको फाइवर बताया था। ये सारी की सारी क्या वेबसाइट है, fiverr.com, FIVER। जाके एक बार बस नोट्स देख लो, बस जाके नोट्स देख लो, सब क्लियर हो जाएगा वहां से ना। ठीक है जी, नेहा गुड। चलिए, यूपीआई, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जितनी बार ये वर्ड है उतनी बार फुल फॉर्म जरूर याद रख लिया करो, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। मैं बहुत ज्यादा फोकस फुल फॉर्म पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सब पता है, उसमें क्यों फॉर्मेलिटी करूँ मैं, बट आपको एग्जाम में फुल फॉर्म भी आएगा। यूपीआई किसके द्वारा डेवलप करी गई थी, यूपीआई हो, IMPS हो, ठीक है, सब के सब किसके द्वारा किए गए थे, ए के द्वारा ना। ए सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन क्या सही होगा आपका, ए सही होगा, ठीक है। किसके द्वारा, NPCI के द्वारा, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। 25 बार नाम ले चुका हूँ, जितनी बार मैंने पेमेंट बढ़ाया होगा। जो आपको फाइनेंशियल टूल, चाहे यूपीआई हो, चाहे IMPS हो, जितने भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे हैं, मोस्टली सबको लॉन्च किसने किया है, NPCI ने किया है। ये RBI, ठीक है, RBI ही इसको गवर्न करती है। लेकिन मेनली जो लॉन्च होती है सर्विसेज, वो कौन करती है, NPCI, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस पेपर के बाद आपको आई थिंक मतलब सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाने चाहिए इस पेपर के बाद। अभी यहाँ पे तो क्योंकि अभी कुछ नए क्वेश्चन थे, ये सारी चीजें, मगर आसान है, देखिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। AEPS अलाउ करता है बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, कल का क्वेश्चन था क्या है, शायद कल का क्वेश्चन था ना ये। डी ऑप्शन सही है। बैलेंस इंक्वायरी भी कराता है APS, कैश विथड्रॉ कराता है, कैश डिपॉजिट कराता है, और मतलब सारी चीजें सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव सही है, ठीक है ये। चलिए, सेंसर क्या होता है, सेंसर क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेंसर जरूर याद रखना, क्योंकि IoT आपका एक टॉपिक है, तो IoT में सेंसर्स लगे होते हैं। तो सेंसर्स का काम क्या होता है, इतना मुझे बताना। अच्छा चलिए, सभी का सही है, वेरी गुड। सभी का सही है। सेंसर एक डिवाइस होती है, सेंसर एक डिवाइस होती है, ठीक है, जो डिटेक्ट करती है या मीजर करती है
इवेंट और फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या चल रहा है इन्वायरमेंट में अभी, जैसे यहाँ का टेम्परेचर कितना है वो कौन बताएगा, सेंसर बताएगा। यहाँ की लाइटिंग कितनी है कौन बताएगा, सेंसर बताएगा। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा हो कौन बताएगा, सेंसर बताएगा। मतलब कि अगर एक इन्वायरमेंट हो, सराउंडिंग हो, उसकी एक्टिविटी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस को यूज कर उसका नाम क्या है, सेंसर। सभी ने बताया बिल्कुल सही है। अ डिवाइस दैट आइडेंटिफाई आईपी एड्रेस, ठीक है। तो आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई नहीं करता है सेंसर, ना तो मैक एड्रेस को करता है। ये लॉजिकल एड्रेस और ये फिजिकल एड्रेस है। मीडिया एक्सेस ले कंट्रोल इसका फुल फॉर्म है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये सबनेट तो नेटवर्क को डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, सबनेट बनता है। इसको तो आइडेंटिफाई करता नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका और ट्रू फॉल्स का बचा होगा। चलिए ये भी आपको आना चाहिए, ये भी बताया गया था, जिसने भी क्लास किया होगा उसको पता तुरंत चल जाएगा। यहाँ पे मैंने किसका नाम लिया था यहाँ पे, वेरी गुड, सौम्या, अमित सही है, शालिनी, नेहा, हर्षित, सत्यम गलत है, विनय गलत है, नीलेश गलत है, अदिति सही है। देखो जो लोग क्लास की हो ना उनका तो सभी का सही है। रमा, आपका क्या बोला था आपने, ट्रू कैसे बोल रहे हो। हिमांशु सही है, मानसी सही है, ऋषिता सही है, इंद्रदेव सही है। यार देखो ये सारे क्वेश्चन जो क्लास के उनका तो गलत हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि नाम है। मैंने बताया था ब्लॉकचेन में बिटकॉइंस आया था और सबसे पहले किसने उसको यहाँ पे क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, सतोशी नाकामोटो। ये एक नाम दिया गया, ये किसी का नाम नहीं है, एक ऐसे पर्सन जिन्होंने एक नाम दिया था कि इनकी खोज करने वाले ये हैं। अगर कोई पूछता क्या रियल में उस पर्सन का नाम सतोशी नाकामोटो था, तो नहीं। एक पर्सन ने बिटकॉइंस को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था और उसका नाम उसने दिया था कि इसको सतोशी नाकामोटो ने क्या किया है, डेवलप किया है। उनका खुद का नाम सतोशी नाकामोटो नहीं था, क्योंकि जो बिटकॉइंस है ये, ठीक है, देखा जाए तो हम लोग पूरी तरीके से गवर्नमेंट इसको मान नहीं रही है ना, तो कोई एग्जैक्ट किसने डेवलप किया है ये सामने नहीं है। यहाँ पे बस एक नाम दिया गया सतोशी नाकामोटो, एलियास नेम है। एलियास का मतलब बस एक रख दिया गया है, ये कोई पर्सन रियल में है नहीं, इस नाम का कोई पर्सन है नहीं। ये सही है, ऑप्शन ए क्या है, सही है। इसमें से 5 एबव सही है सभी के, बताइए पहले। 5 एबव ही हैं, ये मुझे बताओ। सौम्या 9 है, कार्तिकेय 8, रिश्ता है सर, ओके 7। चलिए अगर इसमें से जिसके क्या होंगे ध्यान देना, जिसके भी 6 एबव होंगे, 6 होंगे या 6 एबव होंगे, उसका बहुत अच्छा है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, और बाकी जिनके साथ भी प्रॉब्लम है इसको ऐसे इस टाइप के पेपर्स को क्या करें, सॉल्व कर लें। मैंने जो दोनों पेपर कराए वो 4 पेपर के बराबर है, तो आप उन दोनों पेपर को पूरा अच्छे से देख लें, एक्सप्लेन करके देख लें क्या क्या क्वेश्चन वो देख लें, ठीक है, सारी चीजें वहां पे। चलिए ट्रू फॉल्स का देखते हैं, कितना ट्रू होता है कितना फॉल्स होता है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग refers to the application and services that runs on a distributed network using virtualization resources। ट्रू है कि फॉल्स है। यस कार्तिकेय सही है, सौम्या सही है, रेणु सही है, शुभम सही है, ब्रजेश सही है, रमा सही है, ममता सही है, हर्षित सही है, विनय गलत है, राज सही है, हिमांशु सही है, नम्रता सही है, अमित सही है। चलिए देखिए ध्यान से, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड क्या होता है, मैंने आपसे बताया था कि क्लाउड एक ऐसी जगह होती है, एक स्पेस में, एक स्पेस होता है जहां पे अब हमारा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, अगर यहाँ से इसे मेमोरी एक्सेस करना हो, यहाँ से इसे कोई हार्डवेयर कंपोनेंट एक्सेस करना हो तो एक्सेस कर सकता है। इसी को हम लोग, इसी वर्चुअलाइजेशन को, जो फिजिकल तो नहीं है, वर्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी चीजों को एक्सेस कर रहे हैं, यही हमारा क्या होता है, क्लाउड होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी एप्लीकेशन या सर्विस, आपको जैसे कोई एप्लीकेशन है, मैंने बताया था, याद होगा आपको, अगर वीएलसी मीडिया प्लेयर आपको यूज करना है तो आप यहाँ रख के यूज कर लो, अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते हो, जब ऑनलाइन आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जैसे जीमेल वगैरह यूज करते हो, तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं तो रहता है ना, वो जहां रहता है उसी स्पेस का नाम क्या है, क्लाउड है। चाहे आप ईमेल सर्विस यूज कर रहे हो, चाहे कोई सॉफ्टवेयर वीडियो चलाने के लिए यूज कर रहे हो,
ठीक है, एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, अगर वो आपके कंप्यूटर में नहीं है, इसका मतलब वो अलग नेटवर्क पे है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे है, और वर्चुअली आप उसको रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हो। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बिल्कुल ये सही है। अगर कहीं आप इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर, कोई आपके पास किसी टाइप की फाइल या सर्विस यूज कर रहे हो, तो जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है फिर भी आप यूज कर पा रहे हो, तो वो क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। पॉस स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ सर्विस, ट्रू की फॉल्स? अदिति सही है। ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है आज ये? चलिए, अब ये जो ट्रू बोल रहे हैं ना, ये जो इसमें जो लोग ट्रू बोलेंगे, तो समझ लीजिए कि बड़ी विडंबना है आपके साथ। ठीक है, आपको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, और पढ़िए थोड़ा बहुत, थोड़ा तो पढ़िए। पॉइंट ऑन सेल, बार बार आपसे बताया जा रहा है कि पॉइंट ऑन सेल होता है, क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल होता है ना। तो पॉइंट ऑफ सर्विस क्यों बोल रहे हो आप लोग? पॉइंट ऑफ सेल अगर होता है, इतनी बार बताया जा चुका है, तो पॉइंट ऑफ सर्विस क्यों बोल रहे हो? अगर ऐसे फुल फॉर्म नहीं याद होंगे, फिर हम लोग और क्या कर सकते हैं ना। तो आप, इसलिए ये तो किसी एक पर्सन का भी गलत नहीं होना चाहिए। ये आपका फॉल्स है, पॉइंट ऑफ सेल होता है, क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल होता है, तो ये फॉल्स है पूरी तरीके से। वन टाइम पासवर्ड इज सेफ बिकॉज इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस, ट्रू की फॉल्स है? अब ये क्वेश्चन, इतना आसान सा क्वेश्चन, अगर ये सब गलत हो जाए तो फिर हो गया हम लोगों का कल्याण ना। तो ओटीपी क्या होता है, सेव इसलिए होता है कि वो हर बार क्या होता रहता है, अलग होता है, हर बार क्या होता है, चेंज होता है, सेम नहीं रहता। ठीक है, इसको हम डायनेमिक पासवर्ड भी बोलते हैं, और जो सेम रहता है उसको हम स्टैटिक पासवर्ड बोलते हैं। चलिए, ये भी ट्रू है, ये मतलब ये ट्रू है। द बेनिफिशियरी कैन एक्सपेक्ट टू गेट क्रेडिट फॉर द एनईएफटी ट्रांजेक्शन विद इन 2 बिजनेस आवर्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बोल सकते हो, हाँ यहाँ पर टेक्निकल जरूर है। तो बेनिफिशियरी, जिसके पास क्या करने हैं, हमें पैसे ट्रांसफर करने, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेनिफिशियरी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से समझना। जिन्होंने बहुत बारीकी से क्लास करी होगी वो बता सकते हैं इस चीज को। बेनिफिशियरी कैन एक्सपेक्ट, मतलब जो बेनिफिशियरी है, हमने एक चीज बताया था, अगर आपको एनईएफटी करनी है, ये कब बताया था, जब मैंने यूपीआई यूपीआई को बता रहा था, और बताया था एनईएफटी से फायदा क्या है यूपीआई यूज करने का। तो एनईएफटी वगैरह में क्या होता है कि आपको बेनिफिशियरी को ऐड करना होता है, और ऐड करने के बाद मैंने कहा था अक्सर बैंकें क्या करती हैं, 2 घंटे का समय देती हैं कि 2 घंटे के बाद हम उस बेनिफिशियरी को वेरीफाई करेंगे, और फिर जा करके आप उसमें बहुत ज्यादा, मतलब अगर मतलब लार्ज अमाउंट भेजना है, तो उसके लिए आपको पहले वेरीफाई करना पड़ता है, उसके लिए 2 घंटे का टाइम चाहिए होता है। कोई कोई बैंक 3 घंटे 4 घंटे ले लेती है, लेकिन मिनिमम 2 घंटे ले लेते हैं बैंक ज्यादातर ना। जैसे कि 10,000 भेजना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको अपने मोबाइल मतलब एनईएफटी करके या आईएमपीएस करके अगर 10,000 भेजना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही 20, 25, 50,000 आपको भेजना होगा, तो वो तुरंत पैसा नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बेनिफिशियरी ऐड कर लोगे, ऐड करने के 2 घंटे बाद फिर 50,000 आप सेंड कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, जो आपसे बोली जा रही है, ये बात समझ में आई आपको? कि बेनिफिशियरी जब आप ऐड करोगे, मतलब जिसके पास पैसा सेंड करना, जब आप ऐड करोगे तो उसके 2 घंटे बाद वो एक्टिवेट होगा, फिर आप बड़ा अमाउंट भेज सकते हैं। छोटे अमाउंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि जब बेनिफिशियरी को क्या करना होता है, 2 घंटे वेट करना पड़ता है। बिल्कुल ये सही है, ट्रू है। SMTP इज अ प्रोटोकॉल, SMTP इज अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम अ मेल सर्वर। अब बताइए, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो जल्दबाजी करेगा वो गलती करेगा जरूर यहाँ पे भी। बहुत जल्दबाजी वाले दिख रहे हैं ना। जो ट्रू बोल रहे हैं 100% गलत है। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पे, SMTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका यूज होता है रिट्रीव करने के लिए मेल सर्वर से। ये POP3 करता है, कौन करता है, POP3 करता है।
और IMAP4 करता है। मैंने 2 प्रोटोकॉल पढ़ाए थे, POP3 और IMAP4 का काम होता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, POP3 और IMAP4 इनका काम होता है कि मेल सर्वर से मेल को रिट्रीव करना। इनका काम होता है सेंड करने का। SMTP काम क्या होता है? सेंड करने का, रिट्रीव करने का काम नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। यही गलती करोगे जा करके ना आप वहां पे। आधे लोग क्या बता रहे हो? ट्रू बता रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, क्या बोला जा रहा है। कितना आपको समझाया जाए, आपका तो दिमाग वही चलेगा ना जो आप चाहोगे ना। बातें याद रखना थोड़ा सा। और मैं दिमाग ही खोल रहा हूँ यहाँ पे ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन के साथ, कि नेगेटिव भी ध्यान देना, कि रिट्रीव है कि सेंड है, क्या है, वो सब पे ध्यान देना। चलो, बहुत खोलने की मैंने कोशिश करी है ना, आधा से ज्यादा खोल चुका हूँ। देखो आप, एक तो एग्जाम बता में आएगा ना, अ वेब क्राउलर। अ वेब क्राउलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली सर्चेस डॉक्यूमेंट ऑन द वेब। अब बताओ, ये तो सर्च इंजन में पढ़ाया गया था आपको, ठीक है। हाँ, सत्यम सही है, मानसी सही है, अदिति सही है, नेहा सही है, सौम्या सही है, वेरी गुड। एक इंडेक्सिंग थी जो मतलब इंडेक्सिंग करके रखता था, इंडेक्सर था। और एक क्या था? वेब क्राउलर था। मतलब इसका मतलब मैंने बताया था, याद होगा आपको, कि जैसे हम गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं, कीवर्ड डालते हैं, तो वहां पे वेब क्राउलर नाम के प्रोग्राम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जा करके वो डेटा को सर्च करके लेके आते हैं, ठीक है, वहां से ना। ये सब बताया गया था, करके भी दिखाया गया था सारी चीजें। तो ये ट्रू होगा, बिल्कुल क्या होगा? ट्रू होगा। आउटबॉक्स होल्ड ऑल द इनकमिंग मेल्स, ये बताओ, अभी बता के आ रहा हूँ। अब इसमें जो गलती किया ना, तो उसके लिए समझ लो कि बहुत ही बुरा है। ये एक भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए। सभी का सही है। अब कोई ट्रू तो जरूर बोला। अभिषेक, ट्रू कहाँ से हो गया ये? अभी मैं बोल के आ रहा हूँ कि आउटबॉक्स में क्या होता है, सभी जो सेंडिंग मेल होती है वो रहती है, इनकमिंग मेल कहाँ रहती है? इनबॉक्स में रहती है। तो फॉल्स नहीं हो गया? ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इनकमिंग यहाँ पे लिखा होता, इनबॉक्स लिखा होता, तब सही होता। चलिए, लिंक्डइन इज अ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस प्रोफेशनल्स, बताओ। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेहा सही है, कार्तिकेय सही है, शुभम सही है, ऋषभ, नीलेश सही। चलिए, सभी का सही जिन्होंने आंसर अभी तक दिया हुआ है। हाँ, सही है, सही है। ठीक है, अब ध्यान देना। ये आपके पास सही है, मतलब एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो बिजनेस पर मैन लोग मतलब ज्यादा यूज करते हैं, जॉब पर्पज के लिए ज्यादा यूज करी जाती है, ये ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट होती है लिंक्डइन, ठीक है। मिस टोपोलॉजी इज हाईली रिलायबल। इन दिस टोपोलॉजी एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड। अब बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्रू है ना? ये ट्रू है, ठीक है। इसका तो दूसरे पार्ट देख के आपको समझ में आ जाएगा। रिलेबल तो होता है, सबसे ज्यादा रिलेबल कौन होता है? मेश टोपोलॉजी का मतलब बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, एक अगर टूटेगा दूसरे से डेटा भेज दोगे, रिलेबल ज्यादा हो गया। ये तो देखो, ये जो डेफिनेशन है तो साफ लिखी गई है यहाँ पे ना, किसकी? मेश टोपोलॉजी की। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? ट्रू है, बिल्कुल। 9 का भी ट्रू है, और ये भी ट्रू था, 8 भी ट्रू था। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, अब ये जो इसने 3D प्रिंटिंग पढ़ा होगा लास्ट तक, जिसने क्लास करी होगी, इज एक्सपेंडिंग एंड इज नाउ एबल टू प्रिंट मेटल पार्ट, बताइए ये क्या है? हाँ, सही बात है। नीलेश, फॉल्स कहाँ से हो गया? देखो, ध्यान देना, जो 3D प्रिंटिंग है ना, जो 3D प्रिंटिंग है, एक चीज थोड़ा सा सभी लोग ध्यान से सुन लेना, कुछ लोग नहीं पढ़े हो, ज्यादातर लोग नहीं पढ़े हो, तो इसको आप ध्यान से थोड़ा सुन लेना। जैसे जो 3D प्रिंटिंग है, मैंने ये पढ़ाते वक्त बताया था, 3D प्रिंटिंग का मतलब आजकल जो